राधे राधे फ्रेंड्स, इंग्लिश विद प्रदीप कुमार सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मॉडल्स की हमारी सीरीज को लेकर के। और मॉडल्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद में प्रैक्टिस की पहली क्लास हो चुकी है दोस्तों, और दूसरी क्लास है ये प्रैक्टिस की। और जो आपको ये प्रैक्टिस असाइनमेंट में करा रहा हूँ दोस्तों, वो आपको PDF फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं कहानी आपके साथ मिल करके दोस्तों। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो है आपका नंबर 41। दोस्तों जब इसकी बात करता हूं तो कई सारी चीजें आपको समझ आएंगी। क्या समझ आएगा, ध्यान से सुनिएगा। वर इट पॉसिबल, इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और इसके साथ में हम वर का यूज कर रहे हैं, तो ये इमेजिनेशन है। और दोस्तों जब इमेजिनेशन की बात हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं तो इमेजिनेशन के लिए आपने कहा सेल मॉडल का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, इन फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी के लिए। लेकिन यानी इसकी बात की जाए इमेजिनेशन के लिए, सेल नहीं, यहाँ पर किसका, वुड मॉडल का यूज किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर वुड का यूज होगा दोस्तों। बात समझ आ गई, क्योंकि ये वर पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आप इस अगले क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज सून बिकम अपेरेंट। अपेरेंट जो है ना दोस्तों, ये है एडजेक्टिव, पास्ट पार्ट यानी एडजेक्टिव है, सॉरी। और एडजेक्टिव का बात की जाए तो ये बिकम क्या है दोस्तों, बिकम लिंकिंग वर्ब होती है। और इसके साथ में हमने लिखा है बी प्लस थर्ड फॉर्म। एक बात याद रखिएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म यदि लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या बन गया, पैसिव। और आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट सून बिकेम, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी दोस्तों। क्या आएगी, बिकेम। Someone has stolen all his money, he may feeling। Someone has, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, someone has stolen his money, तो दोस्तों यानी किसी ने किसी का पैसा चुरा लिया। इसका रिजल्ट क्या है दोस्तों, he may feel very helpless। इसका मतलब ये अभी भी कैसा है एक्शन, ये इफेक्टिव है। जब कोई भी एक्शन इफेक्टिव होता है तो उसे प्रोसेस में है, इफेक्टिव है तो इसे कंटिन्यूस में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों मे बी फीलिंग। क्या आएगा दोस्तों, मे बी फीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों? चलो बहुत बढ़िया। माई बॉस इज यूज टू फाइंडिंग। अब इज क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज टू एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को लिखें दोस्तों तो उसे जिरेंड फॉर्म में लिखना पड़ता है, फाइंड नहीं दोस्तों। क्या आएगा, फाइंडिंग का यूज किया जाएगा। किसका दोस्तों, फाइंडिंग का यूज किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसका, फाइंडिंग का यूज होगा। तो माई बॉस इज यूज टू फाइंडिंग मिस्टेक्स इन एवरीथिंग दैट वी डू। उसकी आदत है, यानी इसका मतलब उसकी क्या है, कमियां ढूंढने की उसकी क्या है, आदत है। किसकी, हमारे बॉस की भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आ जाओ, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। क्या कहता है, माई ग्रैंड फादर वॉज वेरी क्लेवर। मेरे ग्रैंड फादर कैसे थे दोस्तों, वेरी क्लेवर। अब है नहीं, पासेस हुए। ही माइट स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। अब मैनी लैंग्वेजेस बोल लेना, ये किसी की क्या है दोस्तों, ये एबिलिटी है। और एबिलिटी है पास्ट की, और पास्ट की एबिलिटी के लिए दोस्तों माइट नहीं कुड मॉडल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, कुड मॉडल का यूज किया जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाओ, समझते हैं। यू वॉन्ट साउट। अब बिल नॉट आपको पता है, जो बिल यानी वॉन्ट लिखा हुआ है इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बिल नॉट। अब बिल नॉट मॉडल का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है नीड। यू नीड नॉट, यू नीड नॉट साउट आई कैन हियर यू। भैया तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं सुन सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम नीड मॉडल का यूज करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सम एनिमल्स नीड नॉट। अब ध्यान से देखोगे तो नॉट से पहले नीड का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मॉडल है। और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वाटर अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे तो इसमें वर्ब नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अब इस नीड मॉडल को ही हमें मेन वर्ब बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों लिखना पड़ेगा डू नॉट नीड, डू नॉट नीड। तो अब नीड यहाँ पर क्या हो गई दोस्तों, मैन वर्ब, और डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वाटर ऑब्जेक्ट हो गया। सम एनिमल्स डू नॉट नीड वाटर ऑल द टाइम। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात? अरे बोलो हाँ। ठीक है जी, आ जाओ आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई नीड आई टू रिपोर्ट मिस्टर राज, आई एम नॉट जूनियर टू हिम। ध्यान से सुनना दोस्तों, अब यहाँ पर नीड आई क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है।
और सब्जेक्ट से पहले यदि मैं आई नीड का प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले यदि नीड का प्रयोग कर रहा हूं तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी मॉडल है दोस्तों, क्या है, मॉडल। और मॉडल की बात की जाए तो मॉडल के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, तो ये मेन वर्ब है, तो इससे पहले टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था दोस्तों, नीड और डेयर बेसिकली क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में नॉट से पहले यूज करते हैं तो ये मॉडल होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तो ये मॉडल होते हैं, अदरवाइज ये वर्ब होते हैं दोस्तों। ध्यान से समझ के चलिएगा, बात समझ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट बी एबल टू डू इवन बेसिक कैलकुलेशंस। ध्यान से सुनना दोस्तों, मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल, दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये क्या है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। कैन नॉट बी एबल टू, और कैन आपकी मॉडल है, और किसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, एबिलिटी के लिए। कैन मॉडल का यूज किसके लिए किया जाता है, एबिलिटी के लिए। जब कैन मॉडल का यूज एबिलिटी के लिए किया जाता है तो बी एबल टू से ही तो शब्द एबिलिटी बना है, तो कैन मॉडल का यूज कर रहे हैं तो बी एबल टू एडजेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का फंक्शन सेम होता है, याद रखिएगा दोस्तों। कैन के साथ में वी एबल टू एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते, और बिल सेल मॉडल के साथ में वी लाइकली टू एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते, वुड रेदर के साथ में प्रीफर टू वर्ब का यूज नहीं कर सकते, और मस्ट मॉडल के साथ में हैड टू का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम इंटेंशन को एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए इनके साथ में यूज नहीं किया जाता। अरे बोलो हाँ, समझ पा रहे हैं दोस्तों जी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, यानी 50 क्वेश्चन क्या कहता है, ही डेयर्स। अब डेयर्स क्या है, नॉट से पहले यूज कर रहा हूं तो दोस्तों ये मॉडल है। अब मॉडल की बात की जाए तो ये चैलेंज क्या है, ये मेन वर्ब है। पहली चीज तो जब मॉडल होता है तो मॉडल पर सब्जेक्ट के नंबर और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे दे लिखोगे तब भी स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, ही लिखोगे तो भी स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट से नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वर्ब में पड़ता है, ही गोज दे गो, लेकिन मॉडल पर नहीं पड़ता। तो हमने पहले तो इस दोस्तों एस नहीं आएगा, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, एस नहीं आएगा। दूसरा, इसके साथ में टू का प्रयोग भी नहीं करेंगे। समझ पाए होंगे मेरी बात को, तो आंसर क्या होगा, देयर ही डेयर नॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ हिज पेरेंट्स। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 51, देखिए समझिएगा, देयर इज सो मच नॉइज, ये कह रहा है देयर इज सो मच नॉइज हेयर, यहाँ पर बहुत सारा शोर शराबा है, दैट वी आर नॉट एबल टू हियर। अब देखो दोस्तों, वी आर नॉट एबल टू, और एबल टू यदि किसका, एडजेक्टिव का यदि प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यानी आर नॉट एबल टू एडजेक्टिव का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये क्या करता है कि ये परमानेंट इनेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, फिजिकल या मेंटल परमानेंट इनेबिलिटी के लिए। कैसे समझते हैं, जैसे मैंने कहा आई कांट सी एनीथिंग, आई कांट सी एनीथिंग, और मैंने कहा आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोस्तों दोनों में फ़र्क ये है, यदि मैं कांट मॉडल का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये टेम्पररी इनेबिलिटी है, मैं अंधेरे की वजह से, या मान के चलो मुझे चक्कर आ रहे इस वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, टेम्परेली, बाद में दिखाई देने लग जाएगा, लाइट आ जाएगी तो दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन परमानेंट इनेबिलिटी, कोई अंधा व्यक्ति है तो क्या कहेगा, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। अब ये कह रहा है देयर इज सो मच नॉइज, यदि यहाँ पर नॉइज है उसके बाद में क्या कह रहा है, एबल टू, तो एबिलिटी का मतलब परमानेंट इनेबिलिटी है नहीं, लेकिन इस समय ये सुन नहीं पा रहा है शोर की वजह से दोस्तों, तो टेम्पररी इनेबिलिटी है, और टेम्पररी इनेबिलिटी होने की वजह से हम कांट मॉडल का यूज करेंगे दोस्तों, किसका, कैन नॉट मॉडल का यूज किया जाएगा, किसका, कैन नॉट मॉडल का। समझ पाए मेरी बात को जी। ही हैज नॉट पास्ड, दोस्तों पास्ट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका मतलब मैंने कहा ही हैज पास, क्या पास नहीं किया, ड्राइविंग टेस्ट, तो ये इसका मतलब व्हाट का रिप्लाई दे रहा है दोस्तों, व्हाट का रिप्लाई देने वाली वर्ब कैसी है, उसके बाद में ये वर्ब ट्रांजिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इसके साथ में हमें इन प्रपोजिशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। द मैनेजर मेड इट क्लियर एट द मीटिंग। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे तो द मैनेजर मेड, अब मेड का मतलब ये लिखा हुआ है, ये मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारी मैन क्लॉज है। जो क्लॉज हम बिना कंजंक्शन के लिखते हैं दोस्तों वो हमारी मैन क्लॉज होती है, और मैन क्लॉज हमारी किस में दोस्तों, पास्ट में, तो मैन क्लॉज पास्ट में है, दैट के साथ में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होनी चाहिए, पास्ट में। इफ मैन क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन पास्ट टेंस। तो यहाँ पर बिल नहीं दोस्तों, बिल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड, तो यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। बात समझ पा रहे होंगे, अरे बोलो हाँ, जो आवाज़ नहीं दे रहे हैं ध्यान रखना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन,
विल यू माइंड लिविंग अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट, क्या मुझे अकेला छोड़ दोगे। सामने वाला आपसे कर रहा है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट परमिशन ऑफर के लिए हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में दोस्तों सेल का प्रयोग करते हैं, और इसकी पास्ट फॉर्म शुड हो जाती है। लेकिन सेकंड पर्सन के साथ में किसका किसका यूज करते हैं दोस्तों, वुड का, या फिर यूज करते हैं दोस्तों किसका, कुड का। लेकिन बिल का रिक्वेस्ट परमिशन ऑफर के लिए यूज नहीं कर सकते, तो दोस्तों यहाँ पर बिल नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, या तो वुड या फिर आप कुड का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चोर्स अराउंड द हाउस यानी घरेलू कार्य के लिए कैन ऑल्सो टेक लॉन्गर, लंबा समय लग सकता है इफ पीपल डिड नॉट हैव मोर एफिशिएंट अप्लायंसेस, यानी पास्ट में करा है कि नहीं होते तो और समय लग सकता था। तो ये पास्ट के फैक्ट की बात कर रहा है दोस्तों, पास्ट के फैक्ट के लिए कैन नहीं दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट दे रखा है तो कुड मॉडल का यूज किया जाएगा दोस्तों। तो आंसर हो गया आपका 55 का, क्या आएगा दोस्तों, कुड। जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 56, वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स, वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट इन ईयर्स टू कम। देखो दोस्तों ईयर्स टू कम लिखा हुआ है, ईयर्स टू कम का मतलब ये दोस्तों, ये टाइम जो है ना फ्यूचर का है, और फ्यूचर की एबिलिटी के लिए याद रखिएगा दोस्तों, एक एक वर्ड को समझते चलिएगा। फ्यूचर की एबिलिटी के लिए हम कैन मॉडल का यूज नहीं करते, या तो इसके लिए हम विल बी एबल टू, या इसके लिए सेल बी एबल टू, बी है तो इसके साथ में सेल बी एबल टू मॉडल का, यानी किसका, सेल बी एबल टू वर्ड का यूज करेंगे दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, किसका, सेल बी एबल टू, ठीक है जी। सेल मॉडल के साथ में वी एबल टू एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। समझ पाए मेरी बात, अरे बोलो हाँ, ठीक है जी। तो यहाँ तक बताओ कोई डाउट। वी शैल बी एबल टू अचीव बेटर रिजल्ट्स इन ईयर्स टू कम इफ वी स्टिक टू आवर गोल ऑनेस्टली। बहुत बढ़िया दोस्तों, सो नाइस ऑफ यू। अगला क्वेश्चन है 57th आपकी स्क्रीन पर। जी आंसर बताते चले मुझे दोस्तों, खुशी मिलेगी है ना, खुशी, वो वाली खुशी नहीं जो सोच रहे हो तुम, बाकी तुम्हारी सोच को सलाम। आइए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्लीज लेट अस नो, ये प्लीज लेट अस नो, ये मुझे बता दो भाई, कह रहा है मुझे बता दो, लेट अस नो हमें बता दो दोस्तों। इट इफ यू मे नॉट अटेंड द मीटिंग, यानी ये श्योरिटी चाह रहा है दोस्तों, यानी क्या चाह रहा है, श्योरिटी, भैया कंफर्म कर दो कि आप क्या करोगे, अटेंड करोगे या नहीं करोगे, तो यानी फैक्ट जान लेना चाहता है। और फैक्ट के लिए मे मॉडल का नहीं दोस्तों, कैन मॉडल का यूज करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, कैन मॉडल का यूज किया जाएगा। अगला 58, एट फर्स्ट, देखो ध्यान से, एट फर्स्ट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू व्हाट सून आई गॉट यूज्ड टू। दोस्तों ये सेंटेंस हमारे यहाँ तक सही है, व्हाट टू डू व्हाट सून आई गॉट। अब ध्यान से देखना, आई सब्जेक्ट है, गॉट लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में हम एडजेक्टिव लिखते हैं, तो यूज्ड एडजेक्टिव हो गया। टू प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को लिखें तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो दोस्तों क्या हो जाए, किसी वर्ब को लिखें तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग। क्या आएगा आंसर, ट्रैवलिंग। अरे बोलो हाँ दोस्तों, समझ पा रहे हैं मेरी बात, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो क्या आएगा दोस्तों, ट्रैवलिंग। अगला क्वेश्चन, व्हेन दे रीच द ऑफिस टुमारो, ठीक है ना। अब व्हेन दे रीच दे, यानी क्या कह रहे हैं, रीच द, व्हेन दे रीच द ऑफिस टुमारो, तो ये आपकी बन गई दोस्तों, क्या है, ये क्लॉज हो गई किसकी, ये क्लॉज है, और ये क्लॉज क्या है, टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, और टाइम किसका है दोस्तों, ये टाइम है फ्यूचर का, लेकिन टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है दोस्तों। इसके बाद में जब तुम्हारी टाइम क्लॉज बन गई तो ये भी किस में होना चाहिए दोस्तों, फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए आर नहीं दोस्तों, यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, या तो विल या सेल, यानी विल बी या सेल बी। तो दे है तो इसके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, विल बी का। तो हो जाएगा आंसर आपका, दे विल बी वेरी सरप्राइज्ड। समझ पाए मेरी बात को, अरे बोलो हाँ। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रगति नीड्स नॉट अचीव एनीथिंग। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, प्रगति नीड्स, अब ये नॉट लिखा हुआ है दोस्तों, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, इससे पहले यदि नीड का प्रयोग कर रहा हूँ दोस्तों तो मॉडल है। जब ये मॉडल है दोस्तों, तो मॉडल एक तो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लिखी जाती दोस्तों, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो इसमें एस नहीं आएगा दोस्तों, तो इसमें एस ही नहीं आएगा। आंसर होगा प्रगति नीड नॉट अचीव एनीथिंग एल्स, ही इज क्वाइट कॉम्प्लिसेंट विद वट एवर ही हैज। समझ पाए मेरी बात दोस्तों। तो आपको एक बात बताई थी, नीड और डेयर क्या होते हैं दोस्तों, ये वर्ब होते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में नॉट से पहले यूज करते हैं तो ये मॉडल होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तो मॉडल होते हैं, अदरवाइज ये वर्ब होते हैं। चलो जी बात समझ आ गई होगी। आंसर क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका कौन सा, 61st। देखिए बताइएगा आंसर, ठीक है।
तो 61st क्वेश्चन को समझते हैं। शुड दैट दे हैड लिव्ड टू सी इट। जब भी दोस्तों पहली बात तो शुड नहीं, यहाँ पर मॉडल यूज की जाती है वुड, और वुड दैट मॉडल का यूज किया जाता है बेटा इमेजिनेशन के लिए। इसका मतलब होता है आई विश। क्या होता है इसका मीनिंग? आई विश, इमेजिनेशन के लिए। तो इमेजिनेशन के लिए दोस्तों शुड नहीं, यहाँ पर किसका? वुड मॉडल का यूज किया जाता है दैट के साथ में, याद रखिएगा। तो आंसर होगा वुड दैट दे हैड लिव्ड टू सी इट। काश वो जिंदा होते ये सारी चीज देखने के लिए, कहना चाह रहा है काश जिंदा होते ये देखने के लिए। तो आंसर होगा ये। तो वुड यानी शुड के साथ दैट नहीं, वुड के साथ में दैट मॉडल का यूज किया जाता है। नोबडी हैज कम आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ये कह रहा है नोबडी हैज कम आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ये इस चीज का क्या है दोस्तों? ये रिजल्ट है कि भैया अभी तक कोई नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? तो इसका मतलब ये कि ये एक्शन अभी भी इफेक्टिव होगा। कोई भी एक्शन यदि इफेक्टिव होता है तो उसे कंटिन्यूस में लिखना पड़ता है, और कंटिन्यूस में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? मे स्टिल वी डिस्कसिंग। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, मे स्टिल वी डिस्कसिंग लिखना पड़ेगा। इस मे स्टिल डिस्कस को हटा करके, क्योंकि कंटिन्यूएशन में कोई एक्शन अभी भी इफेक्टिव है। अरे बोलो हाँ, समझ पा रहे बात जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज मैटर्स मोस्ट इन सच ए सिचुएशन इज टू वंस कूल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसकी बात की जाए तो ये पूरा क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। अब क्यों है ये सब्जेक्ट दोस्तों? इस चीज़ को आप मेरी सेंटेंस एनालिसिस वाली क्लास को एक बार देखना स्टार्ट करिएगा, आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों है कि ये पूरा सब्जेक्ट है। और ये पार्ट दोस्तों हो गया आपका प्रेडिकेट। सुनना ध्यान से, व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और डज की खासियत ये होती है कि नेगेटिव सेंटेंस में ये नॉट से पहले और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है। तो ना तो ये नॉट से पहले है ना सब्जेक्ट से पहले। तो दोस्तों इसको किस में? अजर्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पूरी वर्ब को। तो आना लिखना पड़ेगा व्हाट मैटर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हाट मैटर्स मोस्ट इन सच ए सिचुएशन इज टू वंस कूल। आई बात समझ में दोस्तों जी? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? यस यू शुड रिवाइज द चैप्टर वेल बिफोर द एग्जाम। यदि दोस्तों इस सेंटेंस में यस नहीं लिखा होता तो ये सेंटेंस कैसा है? सही है। इस सेंटेंस में यदि यस नहीं लिखा होता तो ये सेंटेंस सही है। यस लिख करके हम किसी बात की कन्फर्मेशन दे रहे हैं, और कन्फर्मेशन उसी बात का दिया जाता है दोस्तों। कन्फर्मेशन का मतलब किसको? जिसको अब करना ही करना है, बिल्कुल हामी भर ली गई है। तो इसके लिए शुड नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमें मस्ट, क्योंकि ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर के, तो हमें मस्ट मॉडल का यूज किया जाएगा। ठीक है जी दोस्तों जी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? वी शुड नॉट डाउट हिज इंटीग्रिटी। हमें उसकी इंटीग्रिटी पर, उनकी ईमानदारी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? शक नहीं करना चाहिए। ही कैन नॉट टेक मनी, वो पैसा नहीं ले सकता। यदि उसकी इंटीग्रिटी पर दोस्तों डाउट हुआ है तो इसका मतलब कोई ना कोई काम हो चुका है। जब कोई काम हो चुका है तो उसे परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और परफेक्ट के लिए दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा? कैन नॉट हैव टेकन। दोस्तों समझ पाए मेरी बात को? माई फ्रेंड माइट ड्राइव अ कार यानी इवन बिफोर ही लेफ्ट स्कूल। माई फ्रेंड माइट ड्राइव अ कार। सुनना ध्यान से दोस्तों, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि लेफ्ट स्कूल, मेरा फ्रेंड क्या कर सकता था? कार चला लेता था। कब? ही लेफ्ट स्कूल, स्कूल को छोड़ने से पहले वो कार चला लेता था। उसकी क्या है? एबिलिटी है दोस्तों। और एबिलिटी के लिए हम माइट मॉडल का नहीं दोस्तों, किसका? कुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो माई फ्रेंड कुड ड्राइव अ कार इवन बिफोर ही लेफ्ट स्कूल। स्कूल छोड़ा उससे पहले वो कार को चला सकता था। ठीक है जी दोस्तों जी, बहुत बढ़िया। वी आर नॉट श्योर। दोस्तों यदि हम किसी चीज़ को लेकर के श्योर नहीं हैं तो पहले ही समझ आ गया ये क्या होगा? ये हमारा गैस या अजम्पशन होगा। ये हमारा क्या है दोस्तों? गैस है। और गैस के लिए दोस्तों कैन मॉडल का यूज नहीं, मे मॉडल का यूज किया जाता है। तो आंसर होगा वी आर नॉट श्योर अबाउट टुमारो बट वी मे गो टू द बीच। जब श्योर नहीं है तो ये अजम्पशन है, गैस है। अजम्पशन या गैस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? हम मे मॉडल का यूज करते हैं। सी गेट द जॉब बिकॉज सी माइट स्पीक 5 लैंग्वेजेस। सी गेट जॉब, उसको जॉब मिल गई भैया, ठीक है ना? कैसे मिल गई? बिकॉज सी माइट स्पीक। पहले तो यहाँ पर आएगा दोस्तों गॉट जॉब, बिकॉज सी माइट। अब माइट का मतलब दोस्तों क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। और जॉब 5 लैंग्वेजेस बोलना ये अपने का दोस्तों ये एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ समबडी है। और एबिलिटी ऑफ समबडी को हम रेफर कर रहे हैं, एबिलिटी ऑफ समबडी को दोस्तों यदि हम रेफर कर रहे हैं तो इसके साथ में हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? माइट नहीं, यहाँ पर कुड मॉडल का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। किसका? कुड मॉडल का। बताओ यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों जी? अगला क्वेश्चन
वी मस्ट हैव टू फिनिश द वर्क बाई द इवनिंग। वी मस्ट हैव टू, मैंने क्या कहा था दोस्तों, जब हम मस्ट मॉडल का यूज किसके लिए करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए। मस्ट मॉडल का प्रयोग हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, और हैव टू जो सेमी मॉडल्स होती है इसका प्रयोग हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। तो मस्ट का प्रयोग कर दिया तो इसमें हैव टू का यूज करने की जरूरत नहीं है। वी मस्ट फिनिश द वर्क बाई द इवनिंग। Most people don't dare go against set us rule of society. Most people don't dare। अब डेयर देखोगे, डोंट क्या है दोस्तों, अपन का हेल्पिंग वर्ब है, तो डेयर मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद में फिर से वर्ब लिख रहे हैं तो उसे नॉन फिनाइट फॉर्म में लिखना पड़ता है, यानी इन्फिनिटिव किस में लिखना पड़ेगा दोस्तों, इन्फिनिटिव। तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों है जी, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, ठीक है, आंसर समझते चलिएगा। अगला 71 क्वेश्चन देखो, दैट मैन मे नॉट वी माई फादर बिकॉज। अब ये कह रहा है कि वो व्यक्ति मेरा पिता नहीं हो सकता, ठीक है ना, पहली चीज, बिकॉज ही इज आउट ऑफ द टाउन दीज डेज, कि वो यानी शहर में नहीं है, कस्बे में नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब इस चीज को लेकर के वो क्या है दोस्तों, श्योर है। और श्योरिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जब इस चीज को लेकर के दोस्तों वो श्योर है, और श्योरिटी के लिए मैं नहीं दोस्तों, हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। किसका, कैन। दैट मैन कैन नॉट वी माई फादर बिकॉज ही इज आउट ऑफ द टाउन दीज डेज। श्योर है किसी चीज को लेकर, और श्योरिटी के लिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, फैक्ट और श्योर है किसी चीज को लेकर के तो कैन मॉडल का यूज करते हैं। और यानी किसी चीज़ के लेकर के पॉसिबिलिटी, अजप्शन, गैस है तो उसके लिए हम मे मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई एम एफ्राइड, ये कह रहा है आई एम एफ्राइड दैट ही माइट इंजर। अब ध्यान से देखोगे तो माइट हमारी मॉडल है दोस्तों, और मॉडल के बाद में इंजर हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की बात ये कही जाए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंजर जो वर्ब होती है दोस्तों ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव का मतलब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान से देखो तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। या तो लिख दो आई एम अफ्राइड दैट ही माइट इंजर्ड हिमसेल्फ, ठीक है ना, या कुछ किसी का लिख दो, किसी और का नाम लिख दो दोस्तों। नहीं लिखना चाह रहे हो कुछ भी दोस्तों तो इसको प्रेजेंट क्या बना दो, पास्ट पार्टिसिपल बना दो। यहाँ पे लिख दो गॉट यानी गेट इंजर्ड, क्या बना दो बेटा, इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दो और लिख दो इसको गेट इंजर्ड, दैट ही माइट गेट इंजर्ड। तो गेट हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उस समय ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को दोस्तों जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 73। हाँ जी, जवाब देते रहे। क्वेश्चन 73 कहता है एज यू मे प्रोबेबली। मे मॉडल का यूज किसके लिए करते हैं दोस्तों, प्रोबेबल एक्शन को रेफर करने के लिए। मे मॉडल का यूज ही प्रोबेबल एक्शन को रेफर करने के लिए किया जाता है, तो फिर हमें प्रोबेबल लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर होगा एज यू मे नो ही इज गोइंग टू बी चेंजिंग जॉब्स सून। समझ पाए मेरी बात को दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एवरीवन मे अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। मे अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब इफ ही शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। मैंने एक बात बताई थी दोस्तों, यानी कैसे रूल, कुछ ऐसे रूल होते हैं जैसे ऑलरेडी ग्रांटेड जो रूल होते हैं दोस्तों, ऑलरेडी ग्रांटेड रूल होते हैं। जैसे आप 18 साल के बाद में वोट कर सकते हैं, 21 साल के बाद में किसी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, 21 साल के बाद हम शादी कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी ग्रांटेड जो परमिशन होती हैं दोस्तों, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम मे नहीं कैन मॉडल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। एवरीवन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब इफ ही सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। समझिएगा, ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन के लिए, जो परमिशन हमें पहले से मिली हुई है, उनके लिए हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा जो जुडिशरी सिस्टम होता है उसमें मोस्टली कैन मॉडल का यूज किया जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। गुप्ता अपीयर्स वरीड। गुप्ता जी कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आपने कहा चिंतित लग रहे हैं। यदि वो चिंतित हैं तो इसका मतलब ही मे गेट इनटू सम ट्रबल, यानी किसी ना किसी समस्या में क्या हो गया, उलझ गए होंगे। तो क्या यानी इसका मतलब काम हो चुका है। यदि ये रिजल्ट आ चुका है तो इसका मतलब ये काम हो चुका है, और जब काम हो चुका है तो इसे परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। और परफेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, मे हैव गॉट। क्या लिखना पड़ेगा, मे हैव गॉट। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर, यू कैन नॉट लीव मेडिसिन इन प्लेस वेयर चिल्ड्रन कैन गेट होल्ड ऑफ देम। दोस्तों ध्यान से, यू कैन नॉट लीव मेडिसिन इन प्लेस वेयर चिल्ड्रन कैन गेट होल्ड ऑफ देम। दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे, और इसके लिए मैं मुलाकात करूंगा आपके लिए अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरीके से देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और इस शेयर यानी जो सेशन है इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।